नमस्कार साथियों, राइज ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज जो हमारी चर्चा होगी वो राजनीति पे ही होगी कि आखिर राजनीतिक विज्ञान है क्या, या फिर राजनीति से हम लोग क्या समझ सकते हैं। अगर हम राजनीतिक विज्ञान पर चर्चा करते हैं, एज अ पॉलिटी स्टूडेंट हम लोग को पता होना चाहिए कि राजनीति का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, राजनीति की परिभाषा क्या होती है। हम अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर राजनीति की परिभाषा दे क्या। और जब राजनीति हम लोग करते हैं, राजनीति विज्ञान की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें 2-3 टर्म एंड कंडीशन आते हैं जो कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है उसे समझने में। तो पहला जो कंडीशन आ जाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी की, आखिर राजनीतिक दर्शन होता क्या है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, दर्शन किस तरह विज्ञान के श्रेणी में आ जाता है। हम लोग अगर हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी की बात करते हैं, तो उसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं क्यों है, ये तो समाजशास्त्र का विषय है। तो इसी पर हम लोग अपना चर्चा रखेंगे कि आज आखिर राजनीति होती क्या है और राजनीति का क्या डिफिनेशन होता है। तो बात करते हैं राजनीति की। तो राजनीति जो शब्द है उसका अगर हम लोग इंग्लिश करते हैं तो उसको पॉलिटिक्स बोला जाता है। पॉलिटिक्स हालांकि एक शब्द से निकला हुआ है जिसको बोलता है पॉलिस। और पॉलिस यूनान भाषा का शब्द है। हम लोग अरस्तु की पुस्तकों में देखते हैं राज्य के संदर्भ में जो लिखा जाता था, उस राज्य को एक परिभाषित तौर पर पॉलिस के नाम से जाना जाता था। वो तो हम लोग देख सकते हैं यूनान में पॉलिटिक्स को पॉलिस के नाम से जाना जाता था, इसलिए उस राज्य की व्यवस्था को पॉलिटिक्स कहा गया। मतलब राज्य की व्यवस्था को हम लोग पॉलिटिक्स कहने लगे, और तो पॉलिस सबसे निकला हुआ है। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम लोग इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं कि राजनीति का परिभाषा क्या हो सकता है, तो राज्य की नीतियों का अध्ययन, राज्य की वो तमाम नीति जिनके द्वारा राज्य का क्रियान्वयन होता है, तो उससे हम लोग राजनीति कहते हैं। राज्य के डिफिनेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो राज्य में वही राज्य के तत्व होते हैं। इस पर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि राज्य के तत्व क्या होते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं राजनीति की ये मूल अवधारणा निकल जाती है, तो उसके अंदर हम लोग एक शब्द देखते हैं, राजनीतिक दर्शन। आखिर राजनीतिक दर्शन क्या होता है, तो हम लोग एक आप अवधारणा के साथ ये समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि जब भी कोई भी दार्शनिक किसी भी चीज में राज्य को अपना आदर्श मानता है या फिर राज्य के बारे में कुछ भी दर्शन देता है, तो वो राजनीति का ही पार्ट हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में और पैरेलली यूनान में ज़्यादातर विकास हुआ राजनीति का, राजनीति विषय का विकास हुआ। हालांकि भारत में उससे पहले से वेदों में भी राजनीति के बारे में बहुत सा दिया गया है। लेकिन हम लोग अगर कौटिल्य की बात करते हैं, तो कौटिल्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक में हालांकि उन्हें अर्थशास्त्र कहा जाता है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ राजनीति वाली लिखे हुए हैं। राजा को कैसा होना चाहिए, राजा की क्या नीति होनी चाहिए, तो ये सब उसमें होता है। लेकिन हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है, अगर जब हम उस समय हमारी इतनी दावेदारी विश्व पे थी नहीं कि हम लोग उससे साक्ष्य के तौर पर अपना प्रतिनिधित्व कर पाए, तो उसी के पैरेलल में हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं खासा तौर पे यूनान में, जो कि ग्रीक है, वहाँ पे राजनीति का बहुत बड़ा विकास हुआ। और वहाँ एक दार्शनिक निकलते हैं, प्लेटो। प्लेटो जैसा कि आप जानते होंगे कि अरस्तु का, सॉरी, सुकरात का शिष्य प्लेटो माना जाता है। अब प्लेटो का असली नाम अरिस्टोक्लीस था। इस पे हम लोग प्लेटो पे भी एक बार एक वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने राज्य के संदर्भ में बहुत से दर्शन दिए हैं, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक। जब वो रिपब्लिक में लिखते हैं तो वो बोलते हैं कि राज्य का आदर्श रूप क्या होना चाहिए और राज्य का राजा कैसा होना चाहिए। जब एक खासा तौर पे हम लोग दर्शन में यही बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हुआ है उस पर बात नहीं करते। राज्य को ऐसा होना चाहिए, राज्य के ये रूप में आना चाहिए। तो ये जब राज्य का वो रूप होना चाहिए, चाहिए पे जब बात करते हैं, तो वो दर्शन का पार्ट हो सकता है। तो प्लेटो ने क्या किया, राज्य के आदर्श रूप को बताने की कोशिश की थी, इसीलिए उनको राजनीतिक दर्शन के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी प्लेटो के नाम से जाना था। और उसने एक द एकेडमी नाम की संस्था की स्थापना की थी, जहाँ वो पढ़ाई करवाते थे। तो उसी से एक शिष्य निकलता है उनका, अरस्तु। अरस्तु उन्हीं का शिष्य होता है। अरस्तु ने क्या किया, राज्य के संदर्भ में बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादित किया। सिद्धांत कैसे कि राजा को यही काम करे, राजा यही काम करेगा तो ये एक आदर्श राज्य बनेगा। राज्य में कैसा व्यवस्था होना चाहिए, गणतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो मतलब एक सिद्धांत का प्रतिपादित जब हो जाता है किसी व्यवस्था में, तो उदाहरण के लिए तो वो विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला जो शख्स था वो अरस्तु था। तो राजनीति, इसीलिए उसे कहा दिया गया है राजनीतिक विज्ञान का पिता। और वो जो ये सब सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वो एक अपनी एक पुस्तक पॉलिटिक्स में इसमें लिखा था, और इसीलिए उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा गया। यहाँ तक में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो एक राजनीतिक दर्शन से विज्ञान तक की श्रेणी में मैं एकदम साधारण सा एक उदाहरण देकर समझ आता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि बटन दबाने से आपके अकाउंट में कुछ पैसे चले जाएंगे, ये मेरा एक थॉट है कि हाँ, मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा मोबाइल से और आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये जब सिस्टम नहीं था यूपीआई का, तो एक ये दर्शन था कि हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब वो सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया गया, बटन दबाने से आपके खाते में पैसे चले जाता है, तो वो एक
थ्योरी बन जाता है, वो एक सिद्धांत बन जाता है जब दर्शन जब होने वाला रहता है जिसकी हम कल्पना करते हैं, और वो जब कल्पना से वास्तविकता में आ जाती है तो उसे हम लोग विज्ञान की श्रेणी में या फिर हम लोग सिद्धांत की श्रेणी में रख सकते हैं। राज्य के संदर्भ में भी ऐसा होता था, प्लेटो बोलता था कि ऐसा होना चाहिए, जब अरस्तु ने उसे सिद्ध करके बोला कि ये काम करने से ऐसा हो जाएगा तो वो विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। आप एक क्रमागत आप अध्ययन कर सकते हैं, ये एग्जामों में पूछा जाता है कि ये क्रम आप सजाइए। तो देखिए पहले नंबर पे जो आता है सुकरात आता है। सुकरात एक दार्शनिक था और सुकरात का एक शिष्य हुआ जिसको हम लोग प्लेटो के नाम से जानते हैं। प्लेटो ने दो प्रमुख चीज़ है प्लेटो की, एक उसने रिपब्लिक किताब लिखी और उसके साथ उसने एक द एकेडमी की स्थापना की। उसी द एकेडमी से पढ़कर एक शिष्य निकलता है जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु क्या करता है, वो एक पुस्तक लिखता है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स लिखने के बाद उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाने लगा, और जब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाने लगा तो वो बहुत विख्यात हो गया। और उसका एक शिष्य हुआ जिसे हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। और सिकंदर क्या है आप जानते ही हैं, द ग्रेट सिकंदर, वो विश्व विजय पे निकला था। तो ये क्रमागत 4 लोगों की श्रेणियां हैं जिसे अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो आज की चर्चा में हम लोग देखें क्या कि राजनीति का मतलब क्या होता है। तो राजनीति का सीधा मतलब है राज्य की नीतियों का अध्ययन, राजनीति कहलाता है। उसका पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होता है, तो जब हम किसी बात पे चर्चा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो वो राज्य के संदर्भ में तो वो राजनीतिक दर्शन हो गया, और जब वो प्रतिपादित हो जाता है सिद्धांत के रूप में तो हम लोग उसे बोलते हैं कि वो राजनीतिक विज्ञान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम उस पर बात करेंगे कि राज्य के तत्व क्या होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।